नमस्कार। कल हमने 2 प्रश्न कर लिए थे, ठीक है। ये पहला प्रश्न और 1.3 का पहला और दूसरा प्रश्न हमने कर लिया था। इससे आगे दे रहा तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। देखो ये तो हमने कल पढ़ लिया था। आज शुरू कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का पहला देखो लिखा हुआ है 0.6 बार है, इसको बार बोलते हैं बिल्कुल, ठीक है। देखो ये जो लिखा हुआ है इस बार का मतलब क्या है, 6 बार आ रहे हैं, यानी 6 की आवर्ती हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हम x मान लेते हैं, मानना x बराबर क्या हो जाएगी, देखो 0.66666 ये नहीं, ये आता ही रहेगा, ठीक है। हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। इस चिन्ह को बोलते हैं बार और इसका मतलब होता है इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। कहाँ तक हो रही है तो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, 100 से क्यों नहीं, 1000 से क्यों नहीं, 50 से क्यों नहीं, 10 से गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ये एक अंक है ये यहाँ से हटकर इस साइड आ जाए ताकि अपना उत्तर आसानी से आ जाए, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर दोनों पक्ष हम करेंगे गुण। 10 को x से करेंगे क्या होगा, 10x। 10 को हम इस साइड करेंगे तो 10 में लोग इस साइड एक अंक आ जाएगा। अगर हम 10 से कर रहे हैं तो एक अंक आ जाएगा, 100 से कर रहे हैं तो 2 अंक आ जाएंगे, 1000 से कर रहे हैं तो 3 अंक आ जाएंगे। यहाँ हम 10 से कर रहे हैं तो एक अंक इस साइड आ जाएगा, बाकी 6 6 6 6 आ ही रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में से एक को घटाना है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाना, ठीक है। 10x में से एक x गया, पीछे बचे 9x, ठीक है। 6 में से 0 गया 6। इस साइड देखो ये संख्या आपस में कट रही है, कट रही कि नहीं कट रही, बिल्कुल कट रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे भी 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद में जितनी भी संख्या है यहाँ से ये क्लियर हो जाएगी, यानी पीछे यहाँ कितने बचेंगे 6। x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। 3 का भाग इसमें 2 बार, 3 का भाग इसमें 3 बार। x का मान क्या आ गया 2/3, ठीक है। तो ये आ गया अपने परिमेय संख्या यानी 0.6 बार का पूर्णांक। तो प्रश्न यही बोल रहा था कि इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ये P बटा Q के रूप में हो गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा है दूसरा 0.4 बार 7, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसको हमने मान लिया x बराबर क्या हो गया 0.47 और इसका मतलब ये हो गया
कि x का मान हो जाएगा 0.4777। यहाँ पे पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो इस अंक को हमें इस साइड लेना है, क्योंकि पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 7 की हो रही है। तो जो कि बिना पुनरावृत्ति अंक है, इसको सबसे पहले हम दशमलव के इस साइड लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक अंक है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करना। तो हमने कर दिया 10x यहाँ की 4.777। ठीक है, ये हुई। इस 7 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, x का मान हमने क्या मान लिया, जो संख्या दी हुई थी उसको हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, यहाँ पे बाहर किसके ऊपर लगी हुई है, बाहर लगी हुई है 7 के ऊपर। इसका मतलब 7 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति तो सिर्फ 7 की हो रही है। तो 4 7 में 4 को हम दशमलव इस साइड लेंगे, उसके लिए हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से हमने गुणा कर दिया, 4 इस साइड आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें से एक अंक लेना है, क्योंकि पुनरावृत्ति कितने अंकों की हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, कि 7 7 आ रहे हैं। तो एक अंक को और लेना पड़ेगा इस साइड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 को 10 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 को 10 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 को 10 से गुणा करना। देखो 2 को करेंगे, 10 को 10 से क्या 100x, 10 को इससे करेंगे तो देखो 4 तो है इस साइड, एक अंक और आ जाएगी, कितने हो जाएंगे 47। 10.77 तो आ ही रहे हैं भाई, इसकी तो पुनरावृत्ति हो ही रही है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब अपने को तो p/q के रूप में आंसर लाना है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है परिमेय संख्या है या नहीं, ये भी है। तो समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाने पर ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 2, इसमें से घटाएंगे। अब 100x में से 10x गई, पीछे 90x। अब देखो 47 में से 4 गए 43। अब ये 7 7 7, इस 7 7 से क्या हो रहे हैं, क्लियर। अब आप ये सोच रहे होंगे एक काम ने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, 4 7 7 आ रहा है, जो कि इसमें से नहीं घट सकता था, इसीलिए। ठीक है, तो 7 7 से 7 7 कट गया, 47 में से 4 गए 43। तो अपने x का मान आ गया 43/90। तो अपना परिमेय संख्या क्या हो गई, 43/90। हम 43 में यदि 90 का भाग देंगे तो ये संख्या वापस आ जाएगी 4 7 7 7 7। ठीक है, अब तीसरे का तीसरा है 0.001। देखो संख्या दी है 0 0 1 बार, तीनों अंकों को कर क्या है बाहर। एक बार के लिए इसको हम मान लेते हैं x। तो x बराबर क्या हो गए 0.001 001 001। ये देखो पुनरावृत्ति हो रही है, ये 001 001 001 आता ही रहेगा। कितने
ठीक है। देखो अब इसको हम किससे गुणा करें बताओ। इसको हम देखो यहाँ 3 अंक आ रहे हैं, तो 3 अंक किससे क्लियर होंगे, 3 अंक क्लियर होंगे 1000 से, यानी कि 3 जीरो वापस आएंगे तो ही क्लियर होंगे। तो इसको हम एक बार के लिए मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 को 1000 से गुणा करना। 1000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या आ रही है और तीनों के ऊपर क्या आ रहे हैं, बाहर। यदि दशमलव के बाद में एक संख्या के ऊपर बाहर है तो हम 10 से गुणा करेंगे, यदि 2 संख्या हैं तो 100 से गुणा करेंगे, और यदि 3 संख्या है तो 1000 से गुणा। तो 1000 से गुणा कर लो, x को 1000 से करेंगे तो 1000x, और इसको 1000 से करेंगे तो ये 3 अंक इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। और दशमलव यहाँ लग जाएगा, वापस यहाँ से 001 से शुरू हो जाएगा, 001 001 001, ये ऐसे ही चलता रहे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, इन दोनों जीरो का कोई मतलब है नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.001 001 001, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर। अब समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर घटा दो, 1000x में 1x के पीछे 999x, ठीक है। अब यहाँ 1 में से 0 गया, क्या बचेगा 1, और ये जो दशमलव के बाद में संख्या हैं ये यहाँ से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल क्लियर हो रही। आपको काटना नहीं, ध्यान रखना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे CSL क्या रहेगा 1, तो x का मान क्या आ गया 1/999। हम 1 में यदि 999 का भाग देंगे तो यही संख्या आएगी, आप पहले करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा दिया हुआ है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम ही, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। इसको भी देखो p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 6 के बार 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0999, यानी इसका मतलब क्या होगा 0.9 के ऊपर क्या होगी बार। p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखो चौथा क्वेश्चन नंबर 4, देखो जो मान दिया हुआ है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान, ठीक है। ये मान दिया हुआ है, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे एक अंक की ही पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 9999 आ रहे हैं, तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इसको हम एक बार के लिए मान ले, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 को कितने से गुणा करेंगे, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। दस से गुणा करेंगे, x का क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पे हो जाएगा 9.999, ये तो चलता रहेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा दो, एक को घटाने पर। अब आगे देखो, अब 2 में से 1 को घटाना है, 10x में से 1x गया 9x, 9 में से 0 गए 9, और ये 9 इस 9 से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो x का मान क्या होगा 9/9, 9 का 9 भाग 1, x का मान क्या होगा, ये देखिए जो 0.99 आते हैं इसका मान भी 1 ही होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। x का मान क्या आ गए हैं 1।
साइज़ को 1 लिखो, साइज़ को 0.999 लिखो, ये 1 की मान